हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज ये है ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड लेक्चर, जो कि क्लासरूम लेक्चर है, मतलब बच्चे भी बैठे हैं और लेक्चर आपका बन रहा है, ठीक है ना। तो हम डिस्कशन करेंगे आज सेकंड लेक्चर में, मतलब चल रहा है आपका आरडी शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चन हमने और बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था, आज उसके आगे बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, कहाँ तक हो गया था? 10.1 कंप्लीट हो गया था। कोई डाउट किसी में, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अब हम बात करते हैं तब इसके आगे एक क्वेश्चन वैसे हम बता देते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन नंबर 22। जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो ये चीज जान ले, सब कुछ सेम है, बस इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, उसमें कॉन्सेप्ट कम है, इसमें क्वेश्चंस ज्यादा हैं और एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम है, ठीक है ना। बस इतना सा अंतर है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सॉरी 22। इफ साइन थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है इफ साइन थीटा, ये है आरडी शर्मा। हमने आपको कल ही बता दिया था कि ये आरडी शर्मा का टेक्स्ट बुक चल रहा है, ठीक है ना। आपको अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। तो आरडी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 22 है, दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, ए बाई बी। साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है ए बाई बी और कह रहा है फाइंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इन टर्म ऑफ ए एंड बी। क्या फाइंड आउट करना है? सेक थीटा और प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू फाइंड आउट करना है। आपको मैंने पहले ये बता दिया था कि टेन थीटा, अच्छा सॉरी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ठीक। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है, कल के रिगार्डिंग एक बार थोड़ा सा, पी बी पी अपान एच एच बी। हमने कहा था ये जो पहला टर्म होता है इसको हम पढ़ सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तौल। इसका मतलब साइन कॉस टेन, यानी पहला रेशियो साइन बताएगा, दूसरा रेशियो कॉस बताएगा, तीसरा रेशियो टेन बताएगा। तो और इसका अगर हम और तीनों चाहिए तो इन सबके रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ठीक है ना। टॉप वन बॉटम वन का रेसिप्रोकल, टॉप सेकंड बॉटम सेकंड का रेसिप्रोकल, टॉप थर्ड बॉटम थर्ड का रेसिप्रोकल होता है, ये हमने पहले बता दिया था। साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, इसका मतलब क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है। अब आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मालूम है, यानी बेस नहीं मालूम है। तो किसी ट्रायंगल की पहले हम कल्पना करें, ये एक ट्रायंगल है, थीटा दिया है, कहीं ए बी सी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ट्रायंगल का नाम हम पी क्यू आर मान ले, ए बी सी मान ले, जो आपका मन करे वो मान लीजिए, लेकिन थीटा आप यहां मान लीजिए। जब थीटा ये है तो परपेंडिकुलर कौन होगा? ये। बेस कौन होगा? ये। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने हमेशा होता है। अब बात करते हैं इसकी, ये कितना दिया है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया है, तो परपेंडिकुलर ए दिया है, पी की वैल्यू ए है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी है। तो बेस कितना आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज उठा के रखिए, बेस चाहिए, पहले बेस का फार्मूला बनाइए। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? बी, तो आप लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू ए, तो ए स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो बी स्क्वायर बेस के स्क्वायर की वैल्यू है, अभी हमें बेस चाहिए, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो हमको चाहिए वो वैल्यूज पहले निकालिए। हमको चाहिए क्या? सेक और टेन। हमको क्या चाहिए? सेक और टेन। तो पहले सेक की वैल्यू निकालिए। तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। याद है कल हमने बताया था कि ध्यान रखिएगा सीरीज उल्टा सीधा ना हो, अगर सीरीज ऊपर नीचे हुआ तो आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन समझ में आ गया? तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक यही सीरीज है। इस सीरीज के अलावा कोई भी सीरीज अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो तुरंत गलत हो जाएगा, जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो सीरीज को याद रखें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना। तो कॉस की वैल्यू हमें क्या मालूम था? अभी हमने देखा था कॉस इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना? अब इसका रेसिप्रोकल होना है तो क्या हो जाएगा? एच बाई बी। हाइपोटेन्यूज कितना है? बी।
और बेस कितना है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साथ में टेन भी चाहिए, टेन थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है, किसी का नहीं, काट का होता है, लेकिन टेन का हमको डायरेक्ट मालूम है, तो क्या होता है P बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही कंडीशन आपकी भी होगी। 6 रेशियोज नहीं याद हो रहे हैं और 10th में मैथ पढ़ने आए हैं, समझ गए ना क्या होगा अभी, गधे। चलो, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है और बेस की वैल्यू कितनी है, तो a अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या, वो वैल्यू देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, इसका मतलब इक्वल, सेक थीटा की वैल्यू है b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस a अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी या फिर b प्लस a। कुछ लोग सोच रहे होंगे गड़बड़ हो जाएगा, अरे 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 और 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू भी 5, तो इसलिए a प्लस बी लिखो या b प्लस a, आपकी तसल्ली के लिए b प्लस a अपान अंडर रूट a बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आपका आंसर, राइट। नोट किया आपने, नोट किया, नोट कर लिया आपने। चलिए अब हम बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की, बोलो जल्दी, 36। चलिए बच्चों को 36 भी नहीं आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, आइए इस पर डिस्कशन करें। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ एंगल ए एंड पी, इफ एंगल ए एंड पी आर एक्यूट एंगल, ए और पी दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब दोज एंगल्स व्हिच आर लेस देन 90 डिग्री, दोज एंगल्स व्हिच आर लेस देन 90 डिग्री, तो एक्यूट एंगल है। फिर क्या कर रहे हैं, सच दैट tan A इक्वल टू tan P, और एक कंडीशन दे रखा है tan A इक्वल tan P, एक कंडीशन और दे रखा है tan A इक्वल tan P। कह रहा है देन सोच दैट A इक्वल टू P, तो प्रूव करना है आपको कि A इक्वल P होगा, दोनों बराबर भी होगा, जो एक्यूट तो एक्यूट है ही है, साथ में क्या होगा, बराबर भी होगा, ये प्रूफ करना है। चलिए देखिए, दिया है A एंड P आर एक्यूट एंगल, ठीक, साथ में दे रखा है tan A इक्वल tan P, ये भी दे रखा है गिवन दैट, और प्रूफ करना है आपको एंगल A इक्वल एंगल P, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए कंडीशन देखते हैं। जब A और P एक्यूट एंगल है, सोच के देखो, एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं। हमने आपको पढ़ाते समय कल के ही लेक्चर में बोल दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। पूरी ट्रिग्नोमेट्री बगैर राइट एंगल के लगेगा नहीं किसी भी कंडीशन पे, तो ये चीज दिमाग में रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है इसका मतलब राइट एंगल है, ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक तो एंगल ए है और एक पी है, और इसको जो आपका मन करे वो मान लो। रीजन ये है कि दे रखा है कि एक एक्यूट ये है और एक्यूट ये है, इसको गलती से पी मत मान लेना क्योंकि ये 90 है, क्योंकि तुम लोग महान हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये 90 है इसलिए इसके साथ कोई हरकत नहीं, इसलिए हमने इसको पी माना और इसको ए मान लिया। ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, मुझे बहुत बखूबी पता है, सोच के देखना। ये 90 है और ये कुछ भी है, ये थीटा है मान लेता हूं और ये एक्स है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, एक थीटा है और एक एक्स है, तो थीटा और एक्स और प्लस एंगल ओ मिला के कितना होना चाहिए, 180, यही तो होना चाहिए। बोलो कॉन्सेप्ट तो हमारा यही है। एक चीज, दूसरी चीज, जब हम थीटा एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा। हमने कहा था एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, हमने क्या कहा था कि जो एंगल आप लेंगे उसके जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जब थीटा आपने एंगल लिया तो परपेंडिकुलर ये है, लेकिन जब आपने एक्स एंगल लिया तो परपेंडिकुलर ये है। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। अभी देखो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर,
अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता, वो जहां है वो वही रहेगा, कोई समझौता उसके साथ वो नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आइए, इसका मतलब जब हम परपेंडिकुलर, अब यहां थीटा लेना, मतलब थीटा लिख के मैं समझाना चाहा, बाकी ये एंगल का नाम क्या है ए, इस एंगल का नाम क्या है पी। तो जब हम पहले tan ए की बात कर लेते हैं और tan पी की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आपसे। तो tan ए की वैल्यू बोलिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब, चलो अच्छा लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। अब परपेंडिकुलर यहां क्या है, परपेंडिकुलर है इसके ए के लिए ओपी, ओपी अपान बेस क्या है ओए, बोलो यही है ना, कोई डाउट। ओपी और ओए है। अब हम बात करें इसकी, आइए tan पी की बात करते हैं, tan पी, बोलो समझ में आ रहा है ना। तो जब P की बात करेंगे तो P के लिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो OA हो गया अपान बेस क्या होने वाला है इसके लिए OP। क्वेश्चन में दे रखा है tan A इक्वल टू tan P, क्वेश्चन में दे रखा है tan A इक्वल टू tan P, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम 1 एंड 2 से करते हैं तो आप देखेंगे कि tan A इक्वल टू tan P लिख सकते हैं, tan A इक्वल tan P। अब tan A की वैल्यू क्या है OP अपान OA इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है OA अपान OP, कहीं गलत तो नहीं लिखा है। अच्छा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो OP 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 स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं ना OP स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा OA 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 स्क्वायर। अच्छा दोनों साइड में स्क्वायर है, अगर हम चाहें तो स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिल जाएगा OP इक्वल टू OA, बोलो हमको एक नया रिजल्ट मिला क्या OP इक्वल टू OA। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, इन्होंने इनके रिगार्डिंग निकला कि ये और ये बराबर है। अच्छा जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके इन फ्रंट एंगल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं, सेम होते हैं। If two sides of any right angle triangle are equal, then their respective angles are also equal। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जब OP और OA दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब बराबर का चिन्ह लगा देता हूं पहले, ये दोनों तो बराबर हो गए, और जब ये बराबर हुए तुरंत क्या हो गया इनके रिस्पेक्टिव एंगल्स क्या हो गए इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल A इक्वल टू एंगल P। यही आपको प्रूव करना था, बोलिए तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, नोट हो गया, नोट इरेज करें। अब देखिए ये और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो अगले चैप्टर को चेंज करें, मतलब उसको एक्सरसाइज चेंज करें, बोले हो गया, हो गया, किसी को प्रॉब्लम, किसी में, किसी बच्चे को किसी चीज में प्रॉब्लम, क्यों सृष्टि सिंह कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए अगर ये खत्म हो गया तो अब हम डिस्कशन करते हैं किसका कॉन्सेप्ट का, कुछ चीजें जो बेसिकली हमको याद है पहले से, एक बार हम लॉकडाउन के जस्ट पहले हम पढ़ के उसके बाद लॉकडाउन हुआ था ना, चलिए एक बार फिर से हम उसको रिवीजन कराने का प्रयास करते हैं। आपको मैं बताऊं इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे अब हम स्पेसिफिक एंगल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल का मतलब होता है विशिष्ट एंगल, एक विशेष प्रकार के एंगल्स की बात करेंगे, एक विशेष प्रकार के कोणों की बात करेंगे, सिर्फ उनका स्टडी अब हम करेंगे। जैसे कुछ एंगल्स हैं जैसे 0, 30, 45, 60 और 90। क्लास 10th में आपके सिर्फ और सिर्फ इतने ही एंगल आएंगे। जब आप और बड़े क्लासों में पहुंचेंगे तो 90 प्लस थीटा आएगा, और 90 माइनस थीटा तो आज ही पढ़ रहे हैं, और आ जाएगा 180 प्लस थीटा, और पढ़ेंगे आप 180 माइनस थीटा, आप पढ़ेंगे 270 प्लस थीटा, और आ जाएगा 270 माइनस थीटा, और आप पढ़ेंगे 360 प्लस थीटा, और पढ़ेंगे आप 360 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। आएगा 1120 डिग्री का मान बताओ, क्या पूछेगा, कहेगा साइन 1120 डिग्री का मान बताओ। अब ये एंगल हमको आज नहीं पढ़ना है, लेकिन ये कब पढ़ना है 11th में,
ठीक है ना। तो आपको उस समय पढ़ाया जाएगा कि 360 प्लस थीटा क्या होता है, 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा क्या होता है, क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग डिवाइड करके आपको सिखाया जाएगा। वैसे आप पहले से ही जानते हैं, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है और यहाँ 360। ठीक है ना। बस एक चक्कर मारा, दूसरा चक्कर मारा, तीसरा चक्कर मारा, चौथा चक्कर मारा, वैल्यू बदलती जाएगी। जैसे हम चक्कर चेंज करेंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों पर हम डिस्कशन आज नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम जो वैल्यू यहां लिखा हुआ है इसकी डिस्कशन करेंगे। इसलिए जानना जरूरी है कि आगे हम क्या पढ़ेंगे, जिससे हम इसको बहुत डीपली समझने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा लगेगा नहीं तो बस खत्म, इतने ही तो पढ़ना था। इतना नहीं पढ़ना, बहुत पढ़ना है, इसलिए इतना अभी पढ़ना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिखाऊंगा मैं। सीरीज याद रखिएगा जो मैंने कहा था पहले याद रखना साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद सीरीज याद रखना। सीरीज बार बार बोल रहा हूं, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक। अगर हमको किसी चीज की वैल्यू निकालनी है तो शुरू कहां से करेंगे, जीरो से। इसको लिख दीजिए जीरो, इसको लिखिए आप 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। यही होता है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1, साइन 45 की वैल्यू 2, है ना। ऐसा चाटा पड़ेगा, कुछ लोग तो समर्थन करने लगते हैं, अरे जबकि सबको पता है 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तब भी कह रहा है यस 2, यस यू नेवर बी रॉन्ग सर। मैं कह रहा हूं इसलिए गलत नहीं हो सकता, ऐसा नेसेसरी नहीं है। जो आप जानते हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ मैं ही सही हूं, यहां मैं सही हूं। अब मैं कह दूं इसको पा बोलते हैं, मानेगा? क्योंकि 4 साल तो इसको सीखा, छोटकी गोल बड़की गोल LKG UKG 4 साल सीखा इसको, और उसी में अगर कोई तो 6-7 साल उसी में लगा दिया होगा। कुछ लोग हाई स्कूल इंटर में 6-7-8 साल लगाते हैं, और कुछ बच्चे LKG UKG में 6-7-8-10 साल लगाते हैं। चलिए वेरी गुड। तो हम बताते हैं इसको वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, साथ में याद हो जाए, उसी समय याद हो जाए। लिख दीजिए 0 से 0, 1, 2, 3, 4। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 4। 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए। जो आया उसका रूट ले लीजिए, यही आपका आंसर है, यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। याद हो गया सबको। 0 को 0 से 0, 1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 आया, 4 को सबसे डिवाइड कर दीजिए, और जो वैल्यू बच रहा है उसको रूट ले लीजिए, खत्म हो गया। 4 को 4 से काट देंगे, 1 आएगा, 1 का √1 ही होता है। 3 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 रूट में है, ना 3 कटेगा ना 4 कटेगा, तो कटेगा नहीं, तो 3 तो अंडर रूट में रह जाएगा, लेकिन 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, इसलिए 2 आ जाएगा, √3/2। साइन 60 की वैल्यू याद करो, √3/2 होती है। यहां देखो 1 1 2 जाओ, 1 2 जाओ, कट जाए। अब 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 बाहर नहीं आएगा, तो √2 रह जाएगा। जल्दी बोलो। यहां देखो 1 और 4, कोई मामला नहीं, 1 भी बाहर आएगा, 4 भी 2 के रूप में बाहर आएगा, 2 × 2 यानी 4, 1 × 1 × 1, तो 1 भी बाहर आया, 4 भी, तो 1/2 रहेगा। और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1000 0 एक साथ आएगा, है ना, यानी आया क्या, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। समझ में आ गया, याद हो गया। तो अगर हमको अब कास की वैल्यू लिखने के लिए मैं बोलूं, अब इसको इरेज करके मैं वैल्यू एग्जैक्ट लिख देता हूं, जो वैल्यू हमने निकाल के दिखाया आपको। ठीक है, लिखूं। इसको हमने कहा 0 आया है बेटा, इसको हमने कहा 1/2, इसको हमने कहा 1/√2, इसको मैंने कहा √3/2, इसको मैंने कहा। वैल्यू याद हो गई। अगर साइन की वैल्यू के साथ हम कॉस की वैल्यू निकालना चाहें, साइन के बाद जस्ट, तो हम इसको चेंज करते चले जाएं। क्या करें, इधर वाला 0 इधर ले आओ, इधर वाला 5 1 यहां ले आओ, इस 1/2 को यहां ले आओ, इस √3/2 को यहां ले जाओ, √3/2 को, और यहां 1/√2 चेंज करने के लिए किसी के पास है ही नहीं, जगह ही, तो ऐसे रहना। मतलब ऐसा है, इस पांचों अंगूठा और 5 उंगलियां यहां, अंगूठा 5 उंगलियां यहां, ऐसे चेंज करके रख दो। मतलब इस अंगूठे पर छोटी वाली उंगली ले आओ, इस वाले पर ये वाला, इस वाले पे ये वाला, तो देखो ये वही आ गया, जो ये बीच वाली उंगली पे के साथ आया, और अगला इसके साथ आया, अगला इसके साथ आया, चेंज हो गया ना।
मतलब एग्जैक्ट चेंज हो रहा है। देखो ऐसा है, ये अंगूठा है, अंगूठे से छोटे वाले को रिप्लेस करो, कर दिया, इसको इससे क्या, तो ये वाला जहां था वहीं रह गया, और ये वाला यहां आया, और ये वाला गड़बड़ हो गया ये इसके साथ रिप्लेस होगा, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ हो गया ना रिप्लेस। तो इस तरीके से रिप्लेस करते आएंगे, तो साइन के साथ कॉस की वैल्यू पता चल गया। टेन की वैल्यू एक फार्मूला बता दें, याद कर लीजिए, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, टेन की वैल्यू आएगा। तो 0/1, अरे 0 को 1 से, अभी 1 मिनट पहले बोला कि 0 से किसी, 0 को किसी चीज से डिवाइड नहीं किया जा सकता, 0 ही आएगा, तो वही 0 यहां आएगा। जब 1/2√3/2, तो देखो 2 नीचे कटेगा, 1/√3, अरे जल्दी बोलो, यहां 1/2 कट जाएगा 1, यहां देखो 2 कट जाएगा, √3/1 यानी √3, और 1/0 इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, कई वर्ड मिलते हैं, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, कुछ भी लोग लिख देते हैं, जितनी बुकें हैं उतने नाम आ जाते हैं। तो ये आ गया। अब हमको कॉट चाहिए, सर ने पहले से ही बोला था tan का उल्टा कॉट, चल tan का उल्टा, यानी इनफाइनाइट यहां है तो इसको यहां आने दो, ये 0 जाएगा यहां, ये √3 यहां आएगा, ये 1/√3 यहां जाएगा, इसके लिए कोई जगह नहीं है, वहीं रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अब हमको सेक चाहिए, सेक हम जानते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो कॉस की वैल्यू 1 है, 1/1 1 ही आएगा, अरे 1/1 रेसिप्रोकल करो, 1/1 1 ही आएगा। 1/√3/2 तो उल्टा होगा 2/√3, यहां देखो 1/√2, 1/1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, /1 यानी √2, अरे जल्दी बोलो, यहां देखो 1/2 1/2, अब 1/2 और अपान 1/3, √3 ऊपर जाएगा, √3/2, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सही बोलो ना, 1/2 अपान 1/√3, यही करना है, खाली इसका रेसिप्रोकल करना है, पागल कहीं के, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1 तो ऐसे रहेगा, 2/1 यानी 2 ही सिर्फ आएगा, अरे नहीं समझ में आया। और यहां देखो इसको देखो, बड़ा कमाल की चीज है ये देखो, आएगा 0 आएगा ना, 0/1 आ रहा है, ये आ रहा है, बहुत मारूंगा अभी, अरे 1/0 आएगा, हम मैं लिख रहा हूं तो बोलना चाहिए ना, गलत है ये, कह रहा नहीं सर, बात एकदम फिट, सही है, फिर वही लिखा हुआ है 1/0, रेसिप्रोकल का मतलब जो भी है उसको नीचे लिखना है, किसी के रेसिप्रोकल का मतलब क्या, जो भी लिखा हुआ, जैसे 2 लिखा है, रेसिप्रोकल का मतलब 1 ऊपर 2 नीचे, 4 लिखा है तो 4 का रेसिप्रोकल क्या, 1 ऊपर 4 नीचे, जो भी दिया है वो नीचे रेसिप्रोकल करते समय, समझ में आ रहा है, इसका मतलब 1/0, और किसी चीज को 0 से डिवाइड करने पर क्या होता है, अनडिफाइंड वैल्यू आती है, और ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं, मन करे ये करो, मन करे यहां डिवाइड करो, मन करे तो यहां रेसिप्रोकल करो, वैसे भी ये आ गया है तो हमको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू पलट देनी चाहिए, तो ये इनफाइनाइट यहां आएगा, ये 1 यहां आएगा, ये 2/√3 यहां आएगा, ये 2 यहां जाएगा, और √2 जाने का कोई जगह नहीं है, इसलिए आंसर यही होगा। बोले क्लियर? तो यानी कि अगर हम ध्यान से देखे हो तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबकी वैल्यू हमको याद हो गई, याद हो गई, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबकी वैल्यू आपको याद हो गई, और कितनी की वैल्यू, एक स्पेसिफिक एंगल आपने याद किया है, कौन कौन सा, 0, 30, 45, 60, 90, राइट, याद हो गया, नोट करिए फटाक से, नोट कर लिया आपने, कोई डाउट किसी को ऐसा जिसको समझ में ना आया हो अभी तक, कोई प्रॉब्लम किसी को, शिवम कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए, तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक्चुअली आपकी बुक में एक एक वैल्यू डिटरमाइन करके सिखाया था, हमने एक साथ में सारी वैल्यू डिटरमाइन कर दिया, ठीक है ना। देखिए ज्यादा समय लगाने से कहीं बेटर है कि हम एक साथ
है ना, एक लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम है तो समझ रहे होंगे कि एक साथ हमने इसीलिए कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आते हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 आर डी शर्मा का लेक्चर चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम बताते हैं, उसके बाद, क्योंकि पहला बहुत इजी होगा इसलिए हम बताएंगे, है ना। अच्छा, जो क्वेश्चन टीचर जब स्टार्ट करता है क्लास और जो क्वेश्चन बता देता है वो ऐसा लगता है ये बहुत आसान था तभी तो सर ने बता दिया। जानते हैं क्या होता है, ये सिर्फ आप नहीं सोच रहे, यही मैं भी सोचता था, मेरे भी दिमाग में यही चलता था कि सर आ रहा है, यही इनको आ रहा था, इसीलिए सोचे लाओ बता दे, लफड़ा हो जाए खत्म। ठीक है ना, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है ना, कमेंट करिएगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो। चलिए, एक क्वेश्चन है sin 45 sin 30, बोलिए तो। sin 45 sin 30 प्लस cos 45 cos 30। आपको एक चीज बता दूं, एक्चुअली आपको पढ़ाया नहीं गया है, ये एक फार्मूला बना है, sin a sin b cos a cos b, लिखा है sin a sin b प्लस cos a cos b। समझ में आया, ये एक फार्मूला बनता है, लेकिन आपने अभी फार्मूला एक्चुअली पढ़ा नहीं है इसलिए हम बताएंगे नहीं। ठीक है ना, वैसे ये sin a प्लस b का फार्मूला है, याद कर लीजिए। किसका? sin a प्लस b का। तो sin a sin b cos a cos b लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं, वैल्यू आपको याद है, sin 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलिए, प्लस cos 45 की वैल्यू क्या होती है, मतलब अभी भी देखना पड़ रहा है, अभी भी देखना पड़ा, दोबारा पढ़ो तब भी देखना पड़ रहा है। और sin 30 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। सॉल्व कर लीजिए, 1 1 जा 1 अपान 2 इंटू √2 का मतलब आएगा 2√2 प्लस, यहां देखिए √3 1 जा √3 आएगा अपान 2√2 यहां भी आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी को प्रॉब्लम? डिनोमिनेटर सेम है, हम जानते नहीं क्या होगा। हाँ करा, यस, मतलब मैं नहीं जानता कि खुद नहीं जानता, खुद वाला मेरे ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2√2। ये हो गया आपका आंसर। आसान है ना, अब इसलिए इसको घर पे लगाइएगा। ठीक है ना, ये हमने सिर्फ इसलिए बता दिया। और अगर आपका मन कर रहा है कि इसको नोट किया जाए तो वीडियो पॉज करिए, बैक करिए 10 सेकंड, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हैं, 7 हम बता, किसी को प्रॉब्लम हो तो हम बता दें वही क्वेश्चन, नहीं तो बाद में कहेंगे जो आता था वही बता रहे हैं। चलो बोलो, मनोरमा बोलो। क्या 5 बहुत टफ है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है भाई बच्चे भी क्या लॉजिक लगाते हैं। चलो बोल दो क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर 30 डिग्री, थोड़ा तेज बोलो हम लिख ले जाएंगे, 45, हाँ, अरे cos स्क्वायर के बाद एंगल बोलो, हाँ 90 डिग्री। इतना टफ क्वेश्चन ना पूछा करो कि हमसे ना लगे, ठीक है ना। चलो सिट डाउन प्लीज। cos 30 की वैल्यू होती है बेटा, जल्दी बोलो, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर क्या है, समझ नहीं आया। जब आप एक्स स्क्वायर लिखा होता तो क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, कि नहीं लिख सकते, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, होल स्क्वायर लिखो, होल स्क्वायर लिख दिया। cos 45 की वैल्यू होती है होल स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, 90 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और अपान 2 2 जा 4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 0 का स्क्वायर 2 0 मजा आ गया, 0 का स्क्वायर 2 0 लिखा जाए ना, 0 का पावर 2। इसको आप डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। आपको बताऊं, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप ये क्लास 3rd में आपने फ्रैक्शन पढ़ा था, वही है ये। डिनोमिनेटर सेम करो जल्दी, हो गया 3 + 2 + 1/4, 3 2 5 1 6/4, 3 जा 2 जा। सर इतना टफ क्वेश्चन आप पूछ ले रहे हैं,
चलो जल्दी करो, नोट कर लिया ना? वेरी गुड। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बताएं? 21। वेरी गुड, अच्छा जंपिंग है, मतलब 5 से 21 पे आ गई, इसका मतलब एक्सरसाइज आज खत्म। आज एक्सरसाइज इसी लेक्चर में फिनिश। 21 है 2 साइन एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू, यही ना, इक्वल टू 1। और कह रहा होगा, क्वेश्चन में कुछ कहा है क्या? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सारे केसेस में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत टफ क्वेश्चन है ये। क्या है? बहुत टफ क्वेश्चन है, फिर भी मैं बताऊंगा जरूर। इसको हम लिख क्या सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर भेज दें तो कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी 1/2 हो गया ना? अच्छा, ये मामला हो गया। अब यहां साइन एक्स बाई टू लिखा है और यहां लिखा है 1/2। अच्छा, क्या साइन की किसी की वैल्यू 1/2 होती है? जल्दी बोलिए। साइन 30 की वैल्यू होती है भैया। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू और इसको लिख सकते हैं साइन 30। अच्छा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एलएचएस में है ना, आरएचएस में भी है, तो हो जाएगा एक्स बाई टू इक्वल टू 30। तो एक्स इक्वल टू 30 इंटू टू। भाई एक्स की वैल्यू चाहिए, ना कि एक्स बाई टू की चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 2 है, भेज देते हैं इधर। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? कुछ लोगों का आंसर नहीं आया। अच्छा, एक चीज बताऊं, जैसे जैसे वीडियो, मतलब जैसे ये कोई आंसर लगाता है कोई टीचर, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले आंसर शीट खोल के कुछ तो बैठे रहते हैं क्लासरूम में, गलत हो तुरंत कहना है गलत हो गया। चलो अब पॉज करो। हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट कर लिया? अब बताइए क्या किया जाए। अब कौन सा क्वेश्चन? बोलिए। एक्सरसाइज आज खत्म होना है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कल पूछना। चलो बोलो क्वेश्चन नंबर। जल्दी बोलो, नहीं तो अपने मन से चूज करेंगे तो पता चलेगा आसान था इसीलिए बता दिए। 24, 22, अरे चलो बता देते हैं बच्चों, नोट नहीं करने देंगे हम, बता जरूर देते हैं 22, लेकिन नोट नहीं करेंगे। चलो देखो, √3 क्या दिया है? साइन एक्स। बोलो क्वेश्चन। साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। जानते हैं ये नहीं जरूरी है कि √2 को ही भेजें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुनिए इधर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या √2 भेजे क्या भेजे। आपका मन करे तो √2 यहां भेज, सॉरी कॉस एक्स यहां भेज दो और √3 को इधर भेज दो। तो जो मल्टीप्लाई में होता है, जब इधर उधर इक्वलाइज करते हो तो डिवाइड में जाता है। मल्टीप्लाई में जो चीजें होती है इक्वलाइज करते समय डिवाइड में जाती हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स और इस कॉस एक्स को नीचे लाओ तो कॉस एक्स हो जाएगा, और ये जब √3 इधर ले जाओगे तो 1 यहां बचेगा, 1/√3 हो जाएगा। अब ठीक है, तो साइन बाई कॉस, अभी एक फार्मूला मैंने बताया था, tan x लिखा है ये, tan x इक्वल टू 1/√3। tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है? जल्दी बोलो। 30। tan से tan कटेगा, x इक्वल टू कितना आ गया? देवी जी लगा, सृष्टि लगा, आसान था, बस थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाई। चलो अगला क्वेश्चन बोलो, अगला बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अपना कोई आसान सा बता दूंगा। जल्दी बोलो, नहीं तो कोई और बता दूंगा मैं आसान। 35। वेरी नाइस, बहुत गजब जंपिंग। 13 क्वेश्चन आगे, वेरी गुड। यानी कि एक्सरसाइज खत्म करने के मूड में बच्चे भी हैं। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए एंड बी। कह रहा है एक्यूट एंगल ए और बी का मान ज्ञात करो। कब? देखिए कब कह रहा है, जब दे रखा है कंडीशन इफ 35 की 33, 5 सॉरी 35 की बात कर रही है ये। हाँ अच्छा, लिखा है 35, पढ़ रहा हूं 33, सॉरी। इफ साइन ए माइनस बी इक्वल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी एंड cos a minus b equal to cos a cos b plus sin a sin b, find the values of 15, हाँ values of sin 15 and cos 15।
अच्छा ये क्वेश्चन जब दिया है तो दिमाग क्यों नहीं लगा पाए तुम लोग? लगाना चाहिए था आपको। देखो यार, चलो क्वेश्चन पहले बोल दो, क्या लिखा है? साइन ए प्लस बी, अच्छा ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसी में, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू दे रखा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और कह रहा है, इधर देखो, कह रहा है क्या क्या, हाँ साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू निकालो। जब भी ऐसे क्वेश्चन से दिए हों, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हों, पूरा दिमाग दौड़ाइए, क्या कर दें कि 15 आ जाए, यानी कि ए और बी को घटाने पर ही 15 मिलेगा। भाई साइन 15 ये कब बनेगा? साइन 15 कब बनेगा? जब किसी में से किसी को घटाएंगे तभी तो 15 बचेगा। तो दो तरीका है, या तो 60 में से 45 घटाओ तभी 15 आएगा, और या तो 45 से 30 घटा दो तभी 15 आएगा। और सुनो, वही घटाना जो वैल्यू आप जानते हो, जैसे 0 की वैल्यू जानते हैं, 30 की वैल्यू जानते हैं, 45 की वैल्यू जानते हैं, 60 की वैल्यू जानते हैं और 90 की। दिमाग मत लगा देना, ये क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। ये चीज दिमाग में रखना कि हम जानते सिर्फ हैं 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू, उसी में एडजस्ट करना है इसको। समझ में आ गया होगा? हमने क्या कर दिया, आपके पास दो तरीका है, आंसर दोनों का सेम आएगा। आप इसको लिख सकते हैं 60 माइनस 45, मतलब ए की जगह पर 60 और बी के प्लेस पर 45, तब भी वही आएगा। और अगर आप 45 इसको लिख दें, इसको 30 लिख दें, तो 45 माइनस 30 तब भी 15 आएगा, 15 की वैल्यू मिल जाएगी तभी, क्योंकि 45 की वैल्यू हम जानते हैं और 60 की भी वैल्यू जानते हैं, 45 की भी जानते हैं और 30 की भी वैल्यू जानते हैं, इसलिए हम दोनों में से कोई भी रख दें। तो जो आप कहें वही हम रख दें, जो आप कह दें वही हम रख दें। चलो एक काम करते हैं, यहां हम a इक्वल टू 60 और b इक्वल टू 45 रख के सॉल्व कर देंगे, और यहां रख देंगे a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 30 रख देंगे। तो बच्चों के मन का ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि 45 पे ही लग रहा था, 45 और 30 पे, तभी तो 60 नहीं रखे, नहीं तो गलत हो जाता। क्योंकि बच्चे इतने भोले हैं कि मत कहो। तो ये इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलिए, साइन 60 माइनस 45 आया, 15 की नहीं आया। अब a के प्लेस पर 60 है तो लिखो साइन 60 cos 45 माइनस cos 60 साइन 45, वैल्यू रख दो। इसको घटाओगे तो क्या आएगा? साइन 15 आ गया ना। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? 45 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू क्या, सॉरी cos 60 की वैल्यू क्या होती है? और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? इसको सॉल्व करोगे तो √3 बन जा √3 अपान 2√2 माइनस √1 बन जा 1 अपान 2√2, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो लिख सकते हैं √3 माइनस 1 अपान 2√2। एक तो आंसर ये आएगा, एक तो आंसर ये आएगा, दूसरा आंसर क्या आएगा? इस पर आएगा। दूसरा आंसर इस पर रखिए आप। अब इसको कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। मन करे तो तसल्ली के लिए आंसर चेक कर लें, कुछ लोग तो चेक कर चुके होंगे, वैसे मैं भी कह रहा हूं चेक कर लें, आंसर गलत तो नहीं आ रहा। लगा दूं ये भी, नहीं तो कहेंगे कुछ लोग कि बहुत टफ था नीचे वाला, तभी तो छोड़ दिए। लगा लेंगे भाई, 45 की वैल्यू आपको आती है, 60 की वैल्यू आपको आती है, 30 की वैल्यू आपको आती है, कौन सी नहीं आती? नोट करेंगे। चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम इंक है यहाँ 11th की क्लास में, देखिए इंक है कि नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन, कौन सा इंक कहाँ रखा है, ब्लैक कलर कहाँ है, व्हाइट कलर कहाँ है, रेड कहाँ है, ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ आपको। ये रीजन ये है कि वो आके बच्चा पूछ लिया तो मुझे बताना पड़ा कि कहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना, क्लास 11th के रूम में रखा हुआ है, ठीक है। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन फंसता है आप कमेंट करें क्वेश्चन नंबर, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके कमेंट का आंसर जरूर देंगे, मतलब कि क्लासरूम में ही आपके सोल्यूशन को बता देंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट।